मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के आज के इस नोटिस के जवाब में इस देश के अंदर समान नागरिक कानून लागू करने के लिए अपनी सहमति दें। भारत जैसे देश में मुख्तलिफ जो है धर्मों मजहबों को मानते हैं, यहाँ जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है अननेचुरल है। बहुत अच्छा रास्ता सुप्रीम कोर्ट ने दर्शाया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया जाए और जो चाहते हैं उसको अडॉप्ट करें और जो नहीं चाहते हैं वो चाहे ना करें। देश में एक समान कानून यानी समान नागरिक संहिता लागू करने पर बहस सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद शुरू हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी नागरिकों के लिए एक जैसे सिविल कानून को जरूरी बताया है। सुप्रीम कोर्ट में ईसाई तलाक कानून के एक प्रावधान को चुनौती दी गई है। इस प्रावधान के मुताबिक पति पत्नी 2 साल तक अलग रहने पर ही तलाक की अर्जी दाखिल कर सकते हैं, जबकि सामान्य कानून में ये अवधि सिर्फ 1 साल की है। याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा है, देश में अलग अलग पर्सनल लॉ की वजह से भ्रम की स्थिति बनी रहती है। सरकार चाहे तो एक जैसा कानून बनाकर इसे दूर कर सकती है। क्या सरकार ऐसा करेगी? अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आपको ये कर देना चाहिए। ये आर्टिकल 44 डायरेक्टिव प्रिंसिपल का कहता है। इसका माने ये हुआ कि संविधान में ऑलरेडी ये प्रावधान है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट से थ्रू सॉलिसिटर जनरल पूछा है और उनको ये अब रिस्पॉन्ड कोर्ट को देना है कि किस हद तक गवर्नमेंट इसके मामले में लॉ बनाना चाहती है। कोर्ट ने सरकार के वकील से 3 हफ्ते के भीतर सरकार का रुख बताने को कहा है। अभी मुस्लिम और ईसाई धर्म में शादी, तलाक और जायदाद बंटवारे के लिए अलग कानून है। समान नागरिक लागू होने से शादी, तलाक, बच्चा गोद लेना और जायदाद के बंटवारे में हर नागरिक के लिए एक जैसा कानून होगा। कोई किसी भी धर्म का हो, उसे एक जैसे कानून का पालन करना होगा और इसे कानूनी संरक्षण भी उसी समान कानून के तहत मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट कई बार अलग अलग मामलों में सरकार को समान नागरिक संहिता लागू करने की सलाह दे चुका है, लेकिन इस बार सरकार से स्पष्ट रूप से पूछा गया है कि वो देश में समान नागरिक संहिता लागू करने को लेकर उसका क्या रुख है। मेरे हिसाब से इंडिया को यूनिफाई करने का एज अ नेशन ये अच्छा होगा, बजाय कि हर एक अपना अपना अलग लॉ के नीचे आता रहे। लेकिन क्यों नहीं हो रहा? ये पॉलिटिकल विल कम है, ये हो सकता है। समान नागरिक संहिता बीजेपी के घोषणा पत्र का हिस्सा रहा है। बहुमत के साथ सरकार बने 1 साल से ज्यादा वक्त बीत चुका है। ऐसे में सवाल यह है कि देश में एक कानून लागू करने से सरकार को कौन रोक रहा है? 1985 में चर्चित शाहबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बेसहारा मुस्लिम महिलाओं को तलाक के बाद पति से गुजारा भत्ता पाने का हक दिया था। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पत्नी और बच्चों के लिए गुजारा भत्ते का प्रावधान करने वाली सीआरपीसी की धारा 125 सभी धर्म के लोगों पर समान रूप से लागू होती है। लेकिन मुस्लिम धर्म गुरुओं ने इस फैसले को शरिया कानून के खिलाफ बताकर इसका विरोध किया। आखिर 1986 में तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने संसद से कानून पास कराकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। समान नागरिक संहिता बीजेपी के घोषणा पत्र का हिस्सा रहा है। बहुमत के साथ सरकार बने 1 साल से ज्यादा वक्त बीत चुका है। सुप्रीम कोर्ट कई बार अलग अलग मामलों में सरकार को समान नागरिक संहिता लागू करने की सलाह दे चुका है, लेकिन इस बार सरकार से स्पष्ट रूप से पूछा गया है कि वो देश में समान नागरिक संहिता लागू करने को लेकर उसका क्या रुख है।